जय श्री राम। आज हम इस वीडियो में अयोध्या राम मंदिर के बारे में बात करेंगे। राम मंदिर, जिसे लोकप्रिय रूप में अयोध्या राम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित एक हिंदू मंदिर है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह मंदिर भगवान श्री राम को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण राम जन्मभूमि भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर किया गया है। यह राम मंदिर भगवान राम से जुड़ी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को दर्शाता है और हिंदुओं के लिए अत्यधिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को प्रदर्शित करता है। अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन समारोह 22 जनवरी 2024 को होना तय हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शरीक होंगे। अभिषेक समारोह दोपहर 12:20 बजे शुभ नक्षत्र में शुरू होगा और दोपहर 1 बजे तक पूरा होने की उम्मीद है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान रामलला की मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। अभिषेक समारोह दोपहर 12:20 बजे शुरू होगा और दोपहर 1 बजे तक पूरा होने की उम्मीद है। श्री राम जन्मभूमि पर होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रातःकाल 10 बजे से मंगल ध्वनि का भव्य वादन होगा। 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र विभिन्न राज्यों से लगभग 2 घंटे तक इस शुभ घटना का साक्षी बनेंगे। अयोध्या के यतीन्द्र मिश्र इस भव्य मंगल वादन के परिकल्पनाकार और संयोजक हैं, जिसमें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने सहयोग किया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर निर्मित हुए श्री राम मंदिर में 22 जनवरी के प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत 16 जनवरी को श्री अनिल मिश्रा ने सांगोपांग सर्व प्रायश्चित किया तथा सरयू नदी में स्नान किया। विष्णु पूजन करके पंचगव्य एवं घी से होम कर पंचगव्य प्राशन किया। द्वादशाब्द पक्ष से प्रायश्चित स्वरूप गोदान किया। दशदान के पश्चात मूर्ति निर्माण स्थान पर करमुकुटी होम किया। यह कार्यक्रम भव्यता के साथ संपन्न हुआ। हवन के समय आचार्य वैदिक प्रवर श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित जी स्वयं उपस्थित रहे। मंडप में वाल्मीकि रामायण व भुषुंडी रामायण का पारायणारंभ हुआ। 17 जनवरी बुधवार को अपराह्न 1:20 के पश्चात जल यात्रा, तीर्थ पूजन, ब्राह्मण बटुक कुमारी सुवासिनी पूजन, वर्धिनी पूजन, कलश यात्रा एवं भगवान श्री रामलला की मूर्ति का प्रासाद परिसर में भ्रमण होगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 7 अधिवास होते हैं और न्यूनतम 3 अधिवास अभ्यास में होते हैं। समारोह के अनुष्ठान की सभी प्रक्रियाओं का समन्वय, समर्थन और मार्गदर्शन करने वाले 121 आचार्य होंगे। श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ सभी प्रक्रियाओं की निगरानी, समन्वय और दिशा निर्देशन करेंगे तथा काशी के श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित मुख्य आचार्य होंगे। विशिष्ट अतिथिगण प्राण प्रतिष्ठा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में होगी। विविध प्रतिष्ठान भारतीय आध्यात्मिकता, धर्म, संप्रदाय, पूजा पद्धति, परंपरा के सभी विद्यालयों के आचार्य, 150 से अधिक परंपराओं के संत, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, श्री महंत, महंत, नागा सहित 50 से अधिक आदिवासी, गिरिवासी, तातवासी, द्वीपवासी, आदिवासी परंपराओं के प्रमुख व्यक्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति रहेगी, जो श्री राम मंदिर परिसर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दर्शन हेतु पधारेंगे। ऐतिहासिक आदिवासी प्रतिभाग भारत के इतिहास में प्रथम बार पहाड़ों, वनों, तटीय क्षेत्रों, द्वीपों आदि के वासियों द्वारा एक स्थान पर ऐसे किसी समारोह में प्रतिभाग किया जा रहा है। यह अपने आप में अद्वितीय होगा। समाहित परंपराओं में शामिल है शैव, वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य, पात्य और सिख परंपराएं। अब हम राम मंदिर के इतिहास के बारे में बात करेंगे। सनातन धर्म में श्री राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है।
वो दुनिया में व्यापक रूप से पूजे जाने वाले राजा है। प्राचीन महाकाव्य वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम का जन्म त्रेतायुग में अयोध्या में हुआ था। अयोध्या में जहाँ पर उनका जन्म हुआ था उस जगह को राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में मुगल शासकों ने राम जन्मभूमि पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। सनातन धर्म के अनुयायियों का कहना है कि इस मस्जिद का निर्माण मुगलों ने राम जन्मभूमि पर मंदिर को खंडित करके करवाया था। हिंदुओं के इस दावे के बाद साल 1850 से इस मामले में विवाद होना शुरू हो गया था। इसके बाद कई बार विश्व हिंदू परिषद ने विवादित जगह पर राम मंदिर बनाने की घोषणा की। इसके लिए 1990 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम लिखी ईंटें और धनराशि एकत्रित की। एक समय पर सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को मंदिर बनाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वहां मंदिर का निर्माण शुरू नहीं हो सका। इस बीच मंदिर को लेकर विवाद बढ़ता गया और साल 1992 में इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। साल 1992 में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा दिया गया। इसके बाद साल 2019 में भारत के सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया कि विवादित जगह को सरकार एक ट्रस्ट को सौंप दे, जिसके बाद सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन करके वह जमीन ट्रस्ट को सौंप दी है। ट्रस्ट ने मार्च 2020 से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया है, जिसके आगामी साल 2024 में पूरा होने की संभावना है। राम मंदिर के वास्तुकार। सबसे पहले राम मंदिर की डिजाइन साल 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार के द्वारा तैयार की गई थी। सोमपुरा परिवार के लोग पिछले 15 पीढ़ियों से मंदिरों की डिजाइन बना रहे हैं और अब तक 100 से ज्यादा मंदिरों की डिजाइन बना चुके हैं। साल 2020 में जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो मंदिर के पुराने डिजाइन में कुछ बदलाव करके उसे स्वीकार कर लिया गया और उसी के अनुसार मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। राम मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। यह मंदिर नागर शैली में बनाया जा रहा है। नागर शैली भारतीय मंदिर निर्माण की वास्तुकला के प्रकारों में से एक है। इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा और उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा है। वास्तुकारों ने मंदिर परिसर में प्रार्थना कक्ष, राम कथा कुंज, वैदिक पाठशाला, संत निवास, यति निवास, संग्रहालय और कैफेटेरिया को डिजाइन किया है। मंदिर के साथ इनका निर्माण भी किया जा रहा है। अयोध्या का राम मंदिर बेहद विशाल होगा। कहा जा रहा है कि जब यह मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। अब हम राम मंदिर शिलान्यास समारोह के बारे में बात करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को दोपहर 12 बजे किया। इस दौरान आधारशिला के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी ने चांदी की ईंट की स्थापना की। इसके पहले श्री राम जन्मभूमि पर पंडितों ने 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान किए। इस दौरान भगवान राम की पूजा की गई और मंदिर के शिलान्यास में सभी प्रमुख देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भारत के कई धार्मिक स्थानों से मिट्टी और पवित्र पानी लाया गया। इस दौरान पाकिस्तान की शारदा पीठ से भी मिट्टी लाई गई। साथ ही गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती और कावेरी नदी का जल अर्पित किया गया। शिलान्यास समारोह के उत्सव में अयोध्या में मंदिरों में 7000 से ज्यादा दिए जलाए गए। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर 2.7 एकड़ भूमि में बन रहा है, जिसमें 54,700 वर्ग फुट भूमि शामिल है। राम का मंदिर का पूरा परिसर लगभग 70 एकड़ भूमि में तैयार हो रहा है। इस परिसर में इतनी जगह होगी कि लाखों भक्त एक साथ मंदिर में भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे।
राम मंदिर का निर्माण कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के देखरेख में लार्सन एंड टूब्रो कंपनी कर रही है। इस मंदिर का निर्माण राजस्थान के बंसी पर्वत के बलुआ पत्थरों से हो रहा है। अब हम राम मंदिर के डिजाइन के बारे में बात करेंगे। मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा ने अपने बेटों के साथ बनाई है। चंद्रकांत सोमपुरा को इस मंदिर का डिजाइन बनाने के लिए साल 1992 में नियुक्त किया गया था। चंद्रकांत सोमपुरा ने बताया है कि नागर शैली में बनाए जा रहे इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर बनाया जाएगा, जो गोपुरम शैली में होगा। यह द्वार दक्षिण के मंदिरों का प्रतिनिधित्व करेगा। मंदिर की दीवारों पर भगवान राम के जीवन को दर्शाने वाली कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी। अब हम अयोध्या राम मंदिर में इस्तेमाल हुआ बिल्डिंग मटेरियल के बारे में बात करेंगे। मंदिर का मुख्य भाग राजसी ठाट बाट लिए हुए है। यह राजस्थान के मकराना संगमरमर की प्राचीन श्वेत शोभा से सुसज्जित है। इस मंदिर में देवताओं की उत्कृष्ट नक्काशी कर्नाटक के चरमोथी बलुआ पत्थर पर की गई है, जबकि प्रवेश द्वार की भव्य आकृतियों में राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। मंदिर में गुजरात की उदारता उपहार स्वरूप 2100 किलोग्राम की शानदार अष्टधातु घंटी के रूप में दिखती है, जो इसके हॉलों में दिव्य धुन के रूप में गूंजेगी। इस दिव्य घंटी के साथ गुजरात ने एक विशेष नगाड़ा ले जाने वाला अखिल भारतीय दरबार समाज द्वारा तैयार 700 किलोग्राम का रथ भी उपहार स्वरूप दिया है। भगवान राम की मूर्ति बनाने में इस्तेमाल किया गया काला पत्थर कर्नाटक से आया है। हिमालय की तलहटी से अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा ने जटिल नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे और हस्तनिर्मित संरचना पेश किए हैं, जो दिव्य क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में खड़े हैं। पीतल के बर्तन उत्तर प्रदेश से तो पॉलिश की हुई सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र से आई है। अब हम मंदिर का आकार के बारे में बात करेंगे। मंदिर का आकार मौजूदा ढांचे से 3 गुना बड़ा होगा। मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणीय आकार का होगा, जबकि संरचना की परिधि गोलाकार होगी। गर्भगृह का निर्माण मकराना मार्बल से किया जा रहा है। मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा, जिसमें 5 गुंबद और 1 टावर होगा। मंदिर को 3 मंजिला बनाया जा रहा है। गर्भगृह को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि सूर्य की किरणें सीधे रामलला पर पड़े। रामलला भगवान श्री राम के शिशु अवतार है। मंदिर में गर्भगृह की तरह गृह मंडप पूरी तरह से ढका होगा, जबकि कीर्तन मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप और 2 प्रार्थना मंडप खुले रहेंगे। मंदिर में खिड़कियां और दरवाजे भी लगाए जाएंगे। मंदिर में लगने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां सागौन की लकड़ी से बनाए जाएंगे। यह बेहद मजबूत लकड़ी होती है, जिसकी उम्र लगभग 100 साल के आसपास होती है। इन लकड़ियों को महाराष्ट्र के चंद्रपुर से मंगवाया गया है। लकड़ियों की पहली खेप अयोध्या पहुंच चुकी है। 26 से 30 जून के बीच अनुष्ठान के बाद मंदिर के लिए खिड़कियां और दरवाजे बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। खिड़की और दरवाजे कुशल कारीगरों के हाथों से बनाए जाएंगे। अब हम राम मंदिर भगवान की मूर्ति के बारे में बात करेंगे। मंदिर में भगवान की 2 मूर्तियां रखी जाएंगी। एक वास्तविक मूर्ति होगी जो 1949 में मिली थी और दशकों तक तंबू में रही है। दूसरी नई विशाल प्रतिमा काफी दूर से दिखाई देगी। निर्माण कार्य की देखरेख करने वाले ट्रस्ट ने 15 जनवरी को कहा कि अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई भगवान राम की एक गहरे रंग की मूर्ति को अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापना के लिए चुना गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार सचिव चंपत राय, ट्रस्ट के 15 सदस्यों में से 11 ने मैसूर के कलाकार योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति के पक्ष में मतदान किया। भगवान श्री राम लला की बनी मूर्ति 5 साल के बच्चे के रूप में है। यह प्रतिमा 51 इंच ऊंची है, जो काले पत्थर से बनी है और बहुत ही आकर्षक ढंग से बनाई गई है, राय ने मीडिया को बताया।
राय ने कहा मूर्ति 3 मंजिला मंदिर के भूतल पर रखी जाएगी। अब हम राम मंदिर के घंटा के बारे में बात करेंगे। मंदिर में 2100 किलो का एक विशाल घंटा लगाया जाएगा, जो 6 फुट ऊंचा और 5 फुट चौड़ा होगा। इसके अलावा मंदिर में विभिन्न आकार के 10 छोटे घंटे भी लगाए जाएंगे, जिनका वजन 500, 250, 100 किलो होगा। घंटों का निर्माण पीतल के साथ अन्य धातुओं को मिलाकर किया जाएगा। इन घंटों का निर्माण जलेसर, एटा की फर्म सावित्री ट्रेडर्स कर रही है। एटा का जलेसर पूरी दुनिया में घुंघरू और घंटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इन चीजों का निर्माण कर रहे हैं। देश के कई मंदिरों में जलेसर के बने हुए घंटे लगे हैं। अब हम राम मंदिर को मिल रहे दान के बारे में बात करेंगे। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए श्रद्धालु लगातार दान कर रहे हैं। रामलला के मंदिर को हर माह करोड़ों रुपए दान में मिल रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि इन दिनों रामलला के बैंक खाते में हर माह 1 से 1.5 करोड़ रुपए दान के रूप में आ रहे हैं, जबकि दान पात्र में 60 से 70 लाख रुपए प्रतिदिन भक्तों के द्वारा दिए जा रहे हैं। जैसे जैसे मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण होता जाएगा, दान में बढ़ोतरी होती जाएगी। वर्तमान में रामलला के दर्शन करने के लिए 50,000 श्रद्धालु हर रोज आते हैं। मंदिर के निर्माण पूरा हो जाने के बाद यहाँ पर 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आने की संभावना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की हमारी यह वीडियो और जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिएगा। धन्यवाद।